गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट पार्ट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट पार्ट कहिए, उसको लेकर के हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इससे पहले के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द रोटेशनल मोशन, जिसमें बहुत सारी बातें थी, और उसके बाद का जो वीडियो था जो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड था, और जिसमें हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने देखा, उसके हल्के फुल्के एप्लीकेशन भी देखे। अब हम लोग डिफरेंट फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा वो हम लोग क्या करेंगे, देखना चाहेंगे। ठीक है जी, वो हम लोग देखना चाहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जैसा कि आप लोग बोर्ड में देखे होंगे, पहले से ही हमने उसको ड्रॉ कर दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिकनेस इसका हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज वो सिलेंडर हो जाएगा। अगर यदि चौड़ाई रेडियस वगैरह कुछ ले लेते तो वो सिलेंडर की तरह हो जाएगा। तो नेग्लिजिबल थिकनेस की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी रेडियस क्या हो, बहुत ही कम हो, नहीं के बराबर हो, है ना। तो ऐसा रॉड हम लोग ले रहे हैं, ओके। और एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं आपको उसके पासिंग बाय द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके लेंथ की क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है। और एल टोटल जो है इसका लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है जी, लेंथ ऑफ रॉड है, ओके। चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में हमने कुछ यहाँ ओरिजिन ले लिया है, मिड पॉइंट को इधर से, इधर -L/2 शो कर रहे हैं, इधर +L/2 शो कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो हमारे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा, फार्मूला तो हम लिख देते हैं। देखिए, फार्मूला इसका mL²/2 mL²/12 है, ओके। तो जो लोग प्योर कॉम्पिटिशन में है उनके लिए तो यही काफ़ी है, और जो लोग नहीं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं। देखिए, दो तरह की बात है, जो बोर्ड लेवल पर है, जो एकेडमिक लेवल पर है, उनको भी इसको ये कैसे आया वो उनके लिए भी जानना जरूरी है। और जो लोग एडवांस इंजीनियरिंग वगैरह में भी जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कैसे आया जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो बीच की कहानी होती है, जिसमें कि नीट वगैरह के लोग होते हैं, या फिर बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग के लेवल की जो कंपटीशन होती है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उस लेवल तक कैसे आया इसको जानने से उनको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन मेंस और एडवांस में जो लोग JEE में जाते हैं, उनके लिए फिर ये ठीक सही होता है। बल्कि मैं तो कहूँ कि सब लोग को जानना चाहिए, जो लोग भी साइंस फील्ड से, फिज़िक्स के फील्ड से पढ़ करके या तैयारी करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फिज़िक्स में, वो सभी लोग जाने। अगर नीट वाले भी जानते हैं तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होगा, है ना। फिजिक्स में ही तो मार खाते हैं नीट वाले। चलिए, एल लेंथ ऑफ रॉड है। अब इसमें हम लोग कोई dx पोर्शन लेते हैं, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, लेंथ। इसका dx लेंथ ले रहे हैं, इसका मास कितना है, dm लेते हैं। तो फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बनता है पता है, x²dm। अब इसको देखते हुए हम लोग dm की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा। तो लीनियर मास डेंसिटी को अगर रो से रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो रो की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, m इज़ द मास, m/l, l लेंथ है, कैपिटल M इसका क्या है, मास है, ठीक है जी, m/l है। देन dm कितना होगा, तो रो dx होगा। जो dx एलिमेंट्री पोर्शन लिए हुए हैं उसका dm कितना होगा, रो dx होगा, यानी m/l इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है जी, m/l इंटू dx हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस जगह पर इसको रखें, ये प्रॉपर लिमिट भी जाएगा इसमें, x² तो ठीक है, dm के बदले m/l dx लिया जाए,
और लिमिट इसकी -L/2 से +L/2 हो जाएगा। ठीक है जी, -L/2 से -L/2 इधर और +L/2 इधर तक इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो ये जो लिमिट का समझ है ये बड़ा ज़रूरी है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन कितना आएगा। अच्छा, पहले m/l को बाहर कर लीजिए, m/l को बाहर कर लीजिए तो आपका x² dx लिमिट -L/2 से +L/2। ठीक है, अब x² का इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितना आएगा पता है, x⁻³ और लिमिट -L/2 से लेके +L/2। ठीक है, बाई का 3 निकल गया तो m/3l पहले अपर लिमिट डाला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा L³ क्या, L³/2 का क्यूब मतलब 8 माइनस L/2 का क्यूब माने -L/8 ऐसा होगा। ठीक है, ओके। तो m/3l L³ बाहर 1/8 + 1/8 ऐसा होगा। L³ ऊपर L नीचे तो बन गया ml², ये 3 1/8 1/8 2/8। ठीक है, 2/8 सब कटा करके देख लीजिए, ये आ गया ml² कितना 12, ml²/12, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग बाय द सेंटर इज ए व्हाट, ml²/12। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करेंगे। तो अगर हम किसी एंड से लेना चाहते हैं, इसकी कोरोलरी ले लीजिए एक ठो, बाय वन एंड का क्या मतलब हो जाएगा, वन एंड का मतलब हो जाएगा ये रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके एक एंड पर हो, मतलब टोटल एल लेंथ इधर हो। कितना आना चाहिए, चलिए इसको देख लीजिए, चलिए इसको देखिए क्या होगा। ये होगा वो सेंटर जिसके थ्रू ये क्या होगा, पास करेगा, जिसके थ्रू ये पास करेगा तो असाइड है ना, ये जी से जाने वाला होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा भैया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है L/2 का होल स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ml²/12 प्लस कितना ये ml²/4 जोड़िए ml², चाहती में 3ml², ये 4ml²/12 तो ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग बाय द एंड। ये पासिंग बाय द सेंटर था, ये पासिंग बाय द एंड है, वो ml² कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, ऑफ ए थिन लॉन्ग रॉड। ठीक है, और इसके लिए हमने भी देख लिया कि एंड से पास होगा तो कितना होगा, है ना। और अब ये ना पूछिएगा कि सर अगर इसको ऐसे खड़ा करके ऐसा रॉड ले लें, है ना, ऐसा रॉड ले लें, ओके, और इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये भैया क्या होगा, सिलेंडर की तरह काम करेगा। और सिलेंडर क्या होगा, डिस्क की तरह काम करेगा, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। करेक्ट, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये डिस्क की तरह काम करेगा और इसका जो होगा, अगर आर रेडियस जो भी मान ले हो तो mr²/2 आता है ना,
mr²/2 आता है। और डिस्क का mr²/2 क्यों आता है, इसकी चर्चा, इसके लिए लंबा डेरिवेशन की ज़रूरत है, किसी वीडियो में उसको डाल भी देंगे ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो वो देख भी ले। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, तब आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर के डिफरेंट पोजीशन पर जरा सा चर्चा करें। अभी मैं सिलेंडर की बात कर रहा था। देखिए, सबसे पहली बात क्या मैंने बतलाया था कि एक सिलेंडर हो ऐसा, ओके। अगर इस सेंटर से पास करने वाले लाइन को अगर हम लेते हैं तो ये डिस्क की तरह काम करेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका रेडियस r है तो I = कितना हो जाएगा, डिस्क की तरह, तो mr²/2 हो जाएगा। ठीक है, mr²/2 हो जाएगा। ओके, अब ये तो ठीक है, ओके है ना। और अगर हम लोग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लेने के सोचे तो क्या होगा, ऐसा, अरे यार थोड़ा सा कैसा, ये अभी जो थिन रॉड का देख रहे थे उसमें तो हम लोग उसकी थिकनेस को ऑलमोस्ट क्या मान रहे, रेडियस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे। इस टाइप का हो, ये टोटल लेंथ इसका L हो और इसकी रेडियस कितनी हो, R हो, रेडियस R हो। अब क्या कहानी बनेगी, अब क्या कहानी बनेगा, क्योंकि अब कहानी क्या फंस रही है कि ये पैरेलल टू द डायमीटर भी हो गया एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। देख रहे हैं ना, ये जो डायमीटर है तो पैरेलल टू द डायमीटर, तो सिलेंडर को मैंने बोला था कि ये डिस्क की तरह काम करता है, तो डिस्क की तरह काम करेगा, जरूर काम करेगा, लेकिन कब, जब हम उसके एक्सिस, जो इसके रियल एक्सिस है उसके अबाउट इसको ले रहे हैं, तो वो डिस्क की तरह काम करता है। और मल्टीपल डिस्क से बना हुआ समझ सकते हैं, इसलिए उसका सीधा सीधा सम जो होगा वो mr²/2 ये आ जाएगा। अगर हम किसी डिस्क का एक नोट ध्यान रखें जो पीछे मैं बता चुका हूँ, नोट mi ऑफ डिस्क पैरेलल टू मन क्या, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर क्या होता है, कोई डिस्क है, इसका डायमीटर के अबाउट जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है mr²/4, mr²/4। तो ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी है और साथ ही साथ पैरेलल टू द क्या है, डायमीटर है, या डायमीटर के लॉन्ग भी है ना, दो बातें हैं। यानी कि इसकी एक लेंथ के वजह से होगी, इसकी जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी एक लेंथ के वजह से होगी और एक डायमीटर के वजह से होगी, करेक्ट। तो लेंथ के वजह से ये कितना होगा, ml²/12, और डायमीटर के अबाउट कितनी होनी चाहिए, तो डिस्क की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो mr²/4 भी आना चाहिए, mr²/4 भी आना चाहिए, तो mr²/4 भी आना चाहिए। तो m को अगर बाहर लिख लें तो ml²/12 प्लस r²/4, ये इसकी क्या बन जाती है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, इसका लेंथ के अबाउट, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं। एक बार देखिए, कहीं पर भी m को हटा करके जो कुछ भी बचता है वो k² है। इस चीज़ के लिए ये k², k इज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये चीज़ इसमें क्या होगा, k²। जो भी m को हटा करके जो कुछ भी टर्म दिखता है वो k² है, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर है। ये हमेशा से ध्यान रखिएगा, है ना, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन के उससे किसी भी इसका निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब इसी में तीसरी बात ये भी हो सकता है ना कि ऑफ सिलेंडर, पहले लाइन खींच लिया, एक सिलेंडर ले रहे हो और पासिंग बाय वन एंड हो, पासिंग बाय वन एंड हो, तो इसमें भी वो आई जो है हमारा, पहले तो इसका
क्या हो जाएगा, लेंथ के अबाउट हो जाएगा, फिर डायमीटर के अबाउट। तो लेंथ के अबाउट जब वन एंड से हो तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, ml²/3, और डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, रेडियस r हो तो mr²/4, तो m कॉमन कर लिया जाए तो l²/3 प्लस r²/4। अब सोच रहे होंगे कि सर इसको इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। भैया याद रखने के लिए कोई रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए, समझ होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए कि भाई क्यों, किस तरीके से, कहाँ से किसको याद करना है। और मेरा तो अपना तरीका रहा है किसी भी चीज़ को याद करने का कि कैसे हुआ ये अगर याद रखा जाए तो वो बात याद हो जाती है। रटने वाला कहानी मेरे पास चलता नहीं है, रटने वाली बात मेरे पास चलती नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा उसका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब आगे हम लोग देखें और अलग अलग शेप में। हॉलो सिलेंडर पर आते हैं। हॉलो सिलेंडर, वो तो हम लोग सॉलिड सिलेंडर ले रहे थे, पिछला जो था वो हमारा क्या था, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। लिखना भूल गया हूँ तो उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। हॉलो सिलेंडर लेते हैं तो पहली बात क्या हो सकती है, अबाउट इट्स एक्सिस, हालांकि इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अबाउट इट एक्सिस, तो ये रिंग की तरह बात होगी। हॉलो की जो बात होगी, सिलेंडर की बात होगी, वो रिंग की तरह। रिंग की बात होगी तो इसकी आई कितनी हो जाएगी, mr²। और इसी में नोट कीजिए रिंग के लिए अबाउट डायमीटर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr²/2। तो ऐसे सिचुएशन में जो बात हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के लिए लिया, अब अगर हॉलो सिलेंडर के लिए लेते हैं तो क्या होता है, इसमें भी आई कितना, आई जो होगा वो एक तो किसके लिए, लेंथ के लॉन्ग हो जाएगा, प्लस एक डायमीटर के भी क्या है, इसके पैरेलल जा रहा है, डायमीटर के लॉन्ग भी है तो आई डी भी रहेगा। तो आई इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, ml²/12 होगा, और इसके हिसाब से mr²/2, रिंग का mr²/2, तो m कॉमन कर लें तो l²/12 प्लस r²/2 बनता है। चलिए अब तीसरी बात भी थी सिलेंडर में, क्या था, अगर किसी वन एंड से लेते हैं तो क्या होता है, वन एंड से लेते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए IL प्लस ID होगा, यानी पहले तो ml²/3 हो जाएगा एंड से, और डायमीटर के अबाउट जाते हैं तो mr²/2 लेते हैं, यानी m कॉमन l²/3 प्लस r²/2, यही तो है। कंपैरेटिवली देखने से फ़ायदा ये होता है हमारा कि आपको बातें अच्छी तरीके से याद रहती हैं कि कौन सा किसका फार्मूला कितना था, है ना। ये उद्देश्य होता है इसको देखने का, है ना। किसी रीज़न के साथ जोड़िएगा तो ये चीज़ याद रहेगा, नहीं तो याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना पर। रेक्टेंगुलर लेमिना, इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर लेमिना हो, ठीक है। ये इसका लेंथ है, इसका ब्रेड्थ है, L इसका लेंथ है, B इसका क्या है, ब्रेड्थ है, L लेंथ। चलिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ पैरेलल टू द ब्रेड्थ, अगर कोई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, तो इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं। मतलब कोई रेक्टेंगल है ना, कोई रेक्टेंगल है इस टाइप का, है ना, और ये लेना चाह रहे हैं इसके अबाउट, ओके, है ना, इसके अबाउट, मैंने पैरेलल टू द ब्रेड्थ अगर हम लोग लेते हैं तो कितनी होनी चाहिए। इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, रॉड से, थिन रॉड से बना हुआ समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हजारों का क्या निकालेंगे। अगर मान लीजिए एक स्ट्रिप का निकालते हैं, m उसका लेंथ हो गया, m उसका मास हो गया, तो m और कितना हो जाएगा, l²/12 एक का होगा। तो ऐसे अगर 1000 है या n है
तो n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे में आप n इंटू एम, n स्ट्रिप्स हैं तो nm यानी कि मास ऑफ वन स्ट्रिप, n इंटू एम क्या होगा, टोटल मास ml²/12 ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर रेक्टेंगुलर स्लैब है तो I व्हाट परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, mi परपेंडिकुलर टू लेंथ पैरेलल टू ब्रेथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू एल एंड पैरेलल टू ब्रेथ अगर समझना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा और mi परपेंडिकुलर टू ब्रेथ एंड पैरेलल टू व्हाट लेंथ, मतलब ऐसा ये वाला, ये अगर ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू ब्रेथ एंड पैरेलल टू लेंथ हो जाएगा। तो इसकी लेंथ जो अब इधर से मानी जाएगी, ऐसे हम लोग लेंथ लेंगे इसका, तो इसकी जो लेंथ होगी इनफैक्ट जो रॉड होगा उसका लेंथ क्या होगा, उसका ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में वो mb²/12 आएगा, mb², एक स्ट्रिप का लेंगे mb² तो n स्ट्रिप लेंगे, ठीक उसी तरीके से, तो mb²/12 हो जाएगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब जो एक तीसरा एक्सिस होगा जो परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, अब जो एक तीसरा एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं जो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, ये हुआ। और तीसरा एक्सिस ये z एक्सिस है ना, z एक्सिस, थोड़ा सा इसको तिरछा ले लेते हैं, तिरछा है नहीं, ले रहे हैं जान करके, ठीक है। ये z एक्सिस जो ले रहे हैं, लेंथ इसका है, ब्रेड्थ इसका है, ये रेक्टेंगल ही है, थोड़ा सा फिगर में इसको टेढ़ा दिखा रहे हैं, है ना। और ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, मैंने कौन सी एक्सिस, ये वाली, पहले ऐसे लिए फिर ऐसे लिए, मैंने पहले ऐसे रोटेट कराना है फिर ऐसे रोटेट करा सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम ऐसे भी इसको रोटेट करा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में I परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद कीजिए, क्या था, IX + IY। यहाँ पर क्या होगा, एक लेंथ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, x के लॉन्ग लेंथ हो गया तो y के लॉन्ग ब्रेड्थ हो जाएगा। तो I परपेंडिकुलर ml²/12 प्लस mb²/12, तो I परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल एक्सिस के अबाउट, नॉर्मल एक्सिस, I परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल एक्सिस ले लीजिए, नॉर्मल एक्सिस, है ना, नॉर्मल एक्सिस ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये m/12 क्या, l² + b², करेक्ट। ये हो जाएगा किसका, रेक्टेंगुलर लेमिना का, ओके। अब बाकी अगर इसमें यहाँ पर पैरेलल लेते हैं ml², ये क्या हो जाएगा, ml²/3 हो जाएगा। अगर इधर इसके पैरेलल लेते हैं तो भी mb²/3 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। मतलब इसके अबाउट ये ml²/3 है, अगर ये एक्सिस यहाँ ले लेते हैं, इस एंड में लेंगे तो ml²/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सिस लेते हैं तो mb²/12 होगा, और अगर इसको किसी एक साइड ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो बीच वाला mb²/12 होगा, साइड वाला mb²/3 आ जाएगा, ठीक है जी, mb²/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका तो इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। अब अगर इसमें अगर हम कोई एक्सिस इसके पैरेलल ले लेते हैं परपेंडिकुलर, इस केस में नॉर्मल एक्सिस के कोई पैरेलल एक्सिस ले लेते हैं तो कितना आप जाएंगे, अगर इधर से आते हैं इसके मिड पॉइंट तक आते हैं, ठीक है, इसके मिड पॉइंट तक आते हैं, यानी मिड पॉइंट माने मिड पॉइंट ऑफ ब्रेड्थ पर जब आएंगे तो यहाँ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम पहले नॉर्मल वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l/2, तो ml/2 का स्क्वायर, ए कंसिडर था ना थ्योरम, I पैरेलल IG + ma²। तो नॉर्मल एक्सिस के अबाउट यह कितना है, m/12 l² + b², m/12
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसमें कितना आके जुड़ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर एलसीएम 3 बाई 4 एलसीएम 3 एलसीएम 3 एल स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर बिल्कुल। तो ये सब जोड़ेंगे तो m बाई 12 ये 4 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। माने अगर यहाँ, और अगर यदि हम एक्सिस को कहाँ ले रहे हों, और एक्सिस अगर ये ले लेते हो, है ना, इसको एक अलग फिगर से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, है ना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, और जो एक्सिस आप ले रहे हैं, रुको यार तिरछा फिगर तिरछा नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और जो अगला एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं वो मिड पॉइंट ले रहे हैं, किसका, लेंथ का। तो मिड पॉइंट ऑफ लेंथ अगर लेंगे तो इसी कैलकुलेशन के जैसा m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, एम एल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कहानी तो हम लोग देख लिए किसके लिए भाई, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। ठीक है, अब जरा सा हम लोग दूसरे शेप में देखेंगे। अब इसके बाद कोई बिना प्रूफ के कुछ फिगर के लिए मैं सिर्फ लिख करके बता दूंगा कि किसका किसका कितना होता है, उतना कैलकुलेशन के पीछे हम लोग जाएंगे नहीं। चलिए देखते हैं। अब अगला है इसका फार्मूलेट, एम आई ऑफ स्फीयर कितना होगा, सिर्फ इसको नोट करके रख लीजिए। एम आई ऑफ स्फीयर, पहला सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। इसमें पासिंग बाय सेंटर अगर हो, माने स्फीयर है, सॉलिड है, इसका सेंटर ये है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी भैया, ऐसा। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनती है 2/5 mr²। इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा डेरिवेशन की ज़रूरत नॉर्मल सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। एक दिन हम जितने भी फार्मूला अभी जो बता रहे हैं, किस दिन मन करेगा तो पूरे डिराइव कैसे करते हैं, इसी पर एक अलग से वीडियो बना देंगे कि भाई कैसे अलग अलग से कॉम्प्लिकेटेड जो भी होगा उसको बना सकते हैं। पासिंग बाय सेंटर, तो दूसरा क्या ले लें हम लोग, दूसरा ले लेते हैं पैरेलल टू व्हाट, माने टेंजेंशियल एक्सिस, है ना। दूसरा ले रहे हैं टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जाएंगे तो 2/5 mr² इसका हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो mr² जुड़ जाएगा, तब 2/5 + 1 यानी कि 7/5 mr² होगा। इसको एप्लीकेशन में इनकी स्फीयर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, अब लगे हाथ है इसमें हम लोग हॉलो वाला दोनों केस देख लें। एम आई ऑफ हॉलो सिलेंडर है ना जी, हॉलो सिलेंडर स्फीयर तो स्फीयर हॉलो हो, ये क्या है, सॉलिड है। ऐसा इसको डॉट कर लीजिए ताकि ये समझ में आ जाए सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसको डॉट मार लीजिए भैया, है ना। हॉलो के केस में अगर जाते हैं तो हाँ, इसके लिए 2/3 mr², पासिंग बाय सेंटर। पहला ये किसके लिए है, पासिंग बाय सेंटर के लिए है। और अगला हम लोग इसकी टेंजेंशियल एक्सिस देख लें, इसकी टेंजेंशियल एक्सिस पर चर्चा कर लें। ठीक है जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला है ना, ये ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला है, और ये इसका पैरेलल एक्सिस कहलाएगा। तो इसमें जो पैरेलल एक्सिस या टेंजेंशियल एक्सिस कह ले, है ना, टेंजेंशियल एक्सिस कह ले, उसके लिए
2/3 mr² के साथ क्या जुड़ने वाला है, तो mr² जुड़ने वाला है। तो ऐसे में 2/3 + 1 यानी कि 5/3 mr² हो जाएगा। ओके, तो ये तो हम लोग देख रहे थे किसके लिए, स्फेयर के लिए। अब कुछ 2-3 बातें एक साथ एक ही बोर्ड पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का से फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम की कहानी हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग एनुलर डिस्क की। एनुलर डिस्क का क्या मतलब होता है? एनुलर डिस्क का मतलब होता है एक डिस्क ऐसा जिसकी एक इनर रेडियस हो और आउटर रेडियस हो और सेंटर में नहीं। तो इनर रेडियस मान के चले R1 हो और आउटर रेडियस कितना हो, R2 हो। तो अब इसमें एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर, अब इसमें सिचुएशन देखते जाइए, है ना, सिचुएशन देखते जाइए। क्या सिचुएशन देखना है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पहला नंबर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये इस फिगर में इतना बात समझेगा ना, जैसे कि रिंग है और इस रिंग के परपेंडिकुलर माने सेंटर से पास हो रहा हो। कैसा, थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करें, ऐसा, और ये ऐसा सब परपेंडिकुलर ऐसा। एक्चुअली में क्या होगा, डायमीटर और परपेंडिकुलर समझ में नहीं आएगा, तो जितना बेहतर हम लोग इमेजिनेशन यहाँ कर सकते हैं। ये ऐसा है, ये डिस्क को मान लीजिए, है ना, ये डिस्क हो, ये डिस्क है, तो ये एनुलर डिस्क है, ये परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात एयर होगा बीच में जो भी खाली है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो जानते हैं ये कितना आता है, डिस्क का कितना होता है, mr²/2। इसमें आ जाता है m/2 r1² प्लस कितना, r2², r1² प्लस कितना, r2²। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई हमारी किसकी, इसकी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन की। अब दूसरी बात हो सकती है अलोंग द डायमीटर की, अलोंग द डायमीटर का। अलोंग द डायमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये तो खैर क्लियर, ऐसे भी फिगर से भी समझ में आ सकता है कि ये मान लीजिए एनुलर डिस्क, इसका एक ही प्लेन में तो है, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसके अलोंग द डायमीटर हो जाएगा। तो अलोंग द डायमीटर डिस्क का कितना होता है, mr²/4। तो इसमें आ जाएगा m/4 और कितना, r1² प्लस कितना, r2²। ठीक है। अब इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में परपेंडिकुलर वाले में अगर टेंजेंशियल हो जाए, है ना, मतलब किसी एक एंड से, क्या, जैसे कि डिस्क है और इसके पैरेलल, एक तो इस यहाँ से आ रहा है ना, ये कितना डिस्टेंस बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आपका बन जाएगा कितना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, r1 हमारा इनर रेडियस है, r2 हमारा क्या है, आउटर रेडियस है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या बन गया, r2 बन गया। तो अब आप बताइए क्या जुड़ेगा इसमें, क्या जुड़ेगा इसमें, तो ये R2 है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जब हम आ जाएंगे किसके लिए, टेंजेंशियल एक्सिस। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, टेंजेंशियल एक्सिस की। तो टेंजेंशियल एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो ऐसे में इस चीज़ में क्या जुड़ जाएगा, mr2², यानी कि इस चीज़ में जुड़ना है mr2²। सबको अगर आप करेंगे तो r2² दो ये मिला करके ये r1² प्लस 3r2² हो जाएगा। ठीक है। अब इस सिचुएशन में अलोंग द डायमीटर वाले केस में आप जाएंगे और तब जब हम लेंगे क्या, पैरेलल टू द टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू व्हाट, डायमीटर। तो ये क्या है, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्लेन। ये हमारा सिचुएशन किसके लिए बन रहा है, ये बन रहा है हमारा क्या, पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर एंड टेंजेंशियल। इसके लिए m/4 होगा
ठीक है, r1 स्क्वायर, और इसमें कितना जुड़ जाएगा, यहाँ से तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास हो रहा है उसके लिए कितना डिस्टेंस है इसका, तो r2 डिस्टेंस है ना, ओके। इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2 होगी, तो r2 इसकी डिस्टेंस होगी, तो r2 का स्क्वायर mr2 का स्क्वायर अगर इसमें जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस 5 r2 का स्क्वायर होगा। अब आप एक चीज़ समझिए, अब ये जो सिलिंड्रिकल एनुलर सिलेंडर होगा, एनुलर सिलेंडर होगा मतलब क्या, अगर यही चीज़, ये डिस्क की बात कर रहे हैं, अगर यही चीज़ हमारा क्या हो जाए, अगर सिलेंडर के लिए यही कहानी आ जाए तो सारी प्रॉपर्टी इसकी वैसी ही लगेगी जैसे इसकी हो गई, ठीक है जी, सारी प्रॉपर्टी इसकी वैसी ही हो जाएगी जैसे उसकी, करेक्ट, कुछ फर्क नहीं अगर यदि पहला अगर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर, ये इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो डिस्क की ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, सीधा सीधा इसका अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। पहली बात जो इसमें आएगा, आई की वैल्यू m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और जब टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट इसमें जाएंगे, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट इसमें जाएंगे तो यही चीज़ ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, है ना, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस 3r2 का स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसको डायमीटर के अबाउट लेंगे, किसके लेंगे, डायमीटर के अबाउट लेंगे, ठीक है। अब कहानी क्या होगा वो, तो अगर हम इसको डायमीटर के अबाउट लेते हैं, है ना, डायमीटर के अबाउट मतलब कैसा, ऐसा ये सिलेंडर है, ठीक है, एनुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा लीजिए, ठीक, चलिए बोलिए कितना होगा। सबसे पहले तो ये होता है क्या, पहले ये लेंथ के लिए यानी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस इट विल बिहेव लाइक ए डिस्क अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, तो ml स्क्वायर बाई 12 तो हो गया, ठीक है, लेंथ के लिए हो गया। अब ये डिस्क अबाउट द डायमीटर, डिस्क अबाउट द डायमीटर, तो डिस्क अबाउट द डायमीटर m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना, तो m/4 r1 स्क्वायर प्लस कितना r2 स्क्वायर, इसमें से चाहिए तो m/4 को बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जैसा करता है वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, रहने दे सकते हैं। अब अगर इसको यहाँ से उठा करके अगर टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट लेके जाइएगा तो आई टेंजेंशियल, यही चीज़ क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा प्लस m/4 r1 स्क्वायर प्लस कितना r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हम लोग डिस्क और सिलेंडर, डिस्क और सिलेंडर में बड़ा सिमिलरिटी, एनुलर डिस्क, एनुलर सिलेंडर, प्लेन डिस्क, प्लेन सिलेंडर, इसमें बहुत सिमिलरिटी है कुछ हद तक। एक जगह जब लेंथ वाइज जाते हैं तभी जाकर के कुछ ना कुछ बात क्या होती है, गड़बड़ होती है, नहीं तो बाकी बात सेम रहता है सिलेंडर और डिस्क में। तो यहाँ पर इसका एडवांटेज हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन देख लें। मेरा वीडियो लिमिट 45 मिनट का से 50 मिनट तक का ही हो सकता है। चलिए एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन ये ले लिया जाए, 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ व्हाट रेडियस आर केप्ट एज शोन इन द फिगर, ऐसा फिगर में जैसा दिखा रहा है वैसा है। चलो ज़रा फिगर बनाने की भैया मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा रिक्वायर्ड है, वैसा रिक्वायरमेंट है वैसा फिगर हम बना लें, जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक। मुश्किल है, अब प्रिंट का काम हाथ से करना। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क ए, डिस्क बी, डिस्क सी और आर इनकी रेडियस है। कह रहा है कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए एंड टचिंग बी एंड सी कितना होगा, बता सकते हैं क्या?
बता सकते हैं क्या? चलिए पहले देखिए, आई जो होगा वो आई ए प्लस आई बी प्लस कितना होगा, आई सी होगा। आई ए कितना होगा? तो आई ए भैया ये रिसेंटर से पास कर रहा है, अबाउट द डायमीटर है, अबाउट द डायमीटर है, तो अबाउट द डायमीटर है, तो रिंग का अबाउट द डायमीटर होता है हाफ एम आर स्क्वायर। किसका? एक का। प्लस बी की बात करते हैं तो ये टेंजेंशियल एक्सिस बन जाएगा पैरेलल टू द डायमीटर, यानी ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। और अगर सी की बात करते हैं तो ये भी वही होती है, डायमीटर से पैरेलल एंड टेंजेंशियल, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर जोड़िए, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 6 1 7, 7/2 एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात। दूसरी बात देखते हैं, अगर 3 एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक रॉड है एल लेंथ का, वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग एक रॉड है एल लेंथ का, और जेड एक्सिस के भी अलॉन्ग एक रॉड है एल लेंथ का। तो पूछ ये रहा है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एल लेंथ का है, तो आई जो होगा वो आई जेड प्लस आई एक्स प्लस कितना, आई एक्स प्लस कितना, आई वाई होगा। आई जेड भी जोड़ लेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई तो होता ही परपेंडिकुलर एक्स और वाई का जेड एक्सिस के ऊपर, आई जेड का भी जोड़ेंगे। तो चूंकि आई जेड 0 होगा, चूंकि इसके लेंथ के लॉन्ग है ना, तो आई एक्स का मतलब हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एंड के अबाउट है, एंड है यहाँ पर, और इसका हो जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो कुल मिला करके 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। चलिए इसको एक ट्विस्ट दे दें, एक ट्विस्ट दे दें। ट्विस्ट क्या देना है भैया, जरा से देख लो, इसी में है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कह रहा है कि ये आपका वाई इसका एक्सटेंडेड पोर्शन, ये एक्स एक्सिस का एक्सटेंडेड पोर्शन। अब यही रॉड जो है सो सेंटर पर इसकी ओरिजिन है, कितना होगा, जेड एक्सिस के बहुत। तो आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई वाई जेड एक्सिस का। ये कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, और वाई एक्सिस के अबाउट भी एम एल स्क्वायर, सेंटर से, सेंटर आ गया ना ओरिजिन पर, इसमें तो एंड था ना, इसमें क्या था, एंड था, ठीक है। एम एल स्क्वायर बाई 12 है, तो 2 एम एल स्क्वायर बाई 12 यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 6 इसकी क्या बनेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। अभी एप्लीकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आना है। अब सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एप्लीकेशन होगा उसी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, है ना। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद।